अमन तोशु आया? मम्मी तोशु भाई से तो बात ही नहीं हो पाई। अरे तुम एक काम करो, तुम जाके अनुज को खुशखबरी दो, मैं तोशु को फोन कर लेता हूँ। ठीक है, आई अभी। चल 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 चल, मुझे पैसे दे, मुझे सब नर्स को बांट दे। ये बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे ये सब नहीं चलता। 10-10 रुपए नहीं बांटूंगी, 100-100 रुपए बांटूंगी। बड़ दादी बनी हूँ लो मैं, सोने की सीढ़ी चढ़ी है मैंने। हाँ, सोनानी सीढ़ी चढ़ी गई रे, आज परदादी बनी गई, परदादी बनी गई, परदादी बनी। बेटी आई ना? बराबर, लक्ष्मी आई है। देखा पापा, मैंने कहा था ना। You were right. इसने कहा था, किंजल से भी कहा था। Congratulations दादी जी। थैंक यू, और आपको भी कांग्रेचुलेशन दादा बड़ी। मैं फुल बन गई। ये। अच्छा किंजल ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। मम्मी मुझे बीवी को देखना है। जैसे फिर से अंदर जाऊंगी, तेरे पापा के फोन पे फोन करके तुझे दिखाऊंगी। मैं पापा को थैंक यू बोल कर आती हूँ। हाँ। तुम ठीक हो ना? अब ठीक हूँ, खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। बिटिया हुई है, एक प्यारी सी गुड़िया हुई है। जी जी जी। ओके। वनराज, पैसे दे। अरे अस्पताल बच्चे के लिए आते तो छुट्टे पैसे तो मारने के लिए लेकर आने चाहिए ना। उस वक्त सुध-बुध कहाँ थी किसी को लाने की? उस वक्त तो हम बस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने की पड़ी थी हमें। अनुपमा, बेबी कैसी है? नैन नक्श कैसे, मुझ पर गई है ना। बस ये ना हो। मम्मी बताओ ना कैसी दिख रही है? गोरी है, जल्दी बताओ। बाल कैसे हैं? बाल बता रही हो। हम हमारी बेबली, उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो एक छोटी सी नन्ही सी परी है। छोटी नन्ही सी प्यारी परी, मेरे आंगन की शहजादी है। इसकी आंखें ये मुझसे कहे, मान लेना तू अब दादी है। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है नई जिंदगी। दादी पत्नी सखी माँ अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। इस अनुपमा को दादी बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब एकदम मुझ पर ही गई है। हाँ, तुमने बच्चा मेरे से पहले देख लिया है। आई एम जेलस नाउ। हाँ, चलते रहिए दादाजी। डॉक्टर भी। डॉक्टर, किंजल कैसी है? अब घबराने की कोई बात नहीं है ना। अभी तो ठीक है, लेकिन सर्जरी हुई है इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ पता है। अब डॉक्टर, मैं अपनी पोती को कब देख सकता हूँ? मैं मेरी परपोती को कब देख सकती हूँ? बस अभी थोड़ी देर में। अनुपमा थी तो इसलिए किंजल संभल गई, वरना उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इतना घबराई हुई थी कि थोड़ी देर के लिए हम भी डर गए। आपने किंजल को ही नहीं बल्कि हमें भी हिम्मत दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे क्या थैंक्स। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अनुपमा। थैंक यू अनुपमा। सच में आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बहुत बहुत अच्छी तरह से हो गया। आप लोग खुशी के दिन पे गुस्सा दिलाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? मतलब किंजल मेरी बेटी नहीं है? और अगर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है तो वो क्या एहसान होता है? वो तो उसका फर्ज होता है। थैंक यू बोल रहे हैं दोनों। अरे वो नागिन नानी कहाँ रह गई?
और पर राखी बहन है कहाँ? उनको फोन किया था कि नहीं आप? हाँ हाँ, मेरी बात हुई उनसे फोन पे। वो राजकोट गए हैं किसी जरूरी काम से, फ्लाइट लेके सीधा यहीं आएंगी। चलो अच्छा है, पहुंच जाएगी। राखी को तो पता भी नहीं होगा कि उसके राजकोट से वापस आने तक वो नानी बन जाएगी। बच्चों का ऐसा ही होता है, जब लगता है ना कि अब आएंगे तब आते ही नहीं है, और लगता है कि जब समय है आएंगे तब तुरंत आ जाते हैं। डोली के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। पता है, मैं जब वो अचार बनाना शुरू कर रही थी और मैडम को तो इतनी जल्दी थी कि क्या बताऊं। खाइए एक और बाइट। लीजिए आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। घर में लक्ष्मी आई है, किंजल की बेटी हुई है। तू भी तो मुंह मीठा कर। चलो बेटा, हम और आप मिलके पिटाई करते हैं। अनुज, हम जानते हैं कि तू अब भी हमसे नाराज है और नाराज होना बनता भी है। हमारी गलती इतनी बड़ी है जो माफी लायक नहीं है, लेकिन हम तुझसे तब तक माफी मांगते रहेंगे जब तक तू हमें माफ नहीं कर देगा। देख अनुज, तेरी जगह कोई और होता ना तो हम इतनी कोशिश नहीं करते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा भाई इतना रूठा हुआ है। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे, ओके? बस तू परेशान मत हो। एंड थैंक यू हमें इस घर में रहने देने के लिए। टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं। हाँ जानता हूं, बट स्टिल थैंक यू। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया होगा, मैं खाना लगवा दूं? अनुपमा को आने में टाइम है, और वैसे भी इस वक्त उसे कहाँ याद होगा? अनुपमा कुछ नहीं भूलती भाभी। उसे पता है कि मेरे पास जीके हैं मेरी देखभाल के लिए। और रही बात मेरी अनु की, तो उसके बारे में आप तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। पति जी, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, कुछ खा के तुरंत दवाई ले लीजिएगा। दवाई टेबल पे रखी है। कहा था ना भाभी, मेरी अनु कुछ नहीं बोलती। ठीक है, चलिए चल के कुछ खा लेते हैं, फिर दवाई भी खानी है। अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे, इसमें मैं अपनी को कैसे पहचानूं? गेस कीजिए। अरे अनुपमा, इतनी दूर से कैसे गेस करूं मैं? तुम बताओ ना, प्लीज बताओ। मैं नहीं बताने वाली, आपको अपने आप पहचानना पड़ेगा अपनी पोती को दादाजी। कैसे पहचानूं मैं? कैसे पहचानूं? चलिए मैं आपको क्लू देती हूँ। हाँ। जिसकी नाक पे सबसे ज्यादा गुस्सा दिखे वही आपकी पोती है। जिसके सबसे ज्यादा तेवर हो वो आपकी पोती है। अच्छा। पहचानिए। एक मिनट। वो रही, वो रही मेरी पोती। वो मतलब क्या? नंबर बताइए। वो मतलब क्या? 106। वो देखो, वो मेरी पोती है, वो मेरी पोती है। अरे वाह, मान गए दादाजी, एकदम सही पहचाना। कितनी छोटी सी है। अरे आप तो ऐसा करें जैसे आप पहली बार बेबी देख रहे हैं। तो पोती तो पहली बार देख रहा हूँ ना। कब मैं अपनी पोती को अपने गोद में उठा पाऊंगा, कब प्यार कर पाऊंगा मैं, उसे पता नहीं। अनुपमा, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और सही। कैसे वेट करूं मैं, कैसे वेट करूं? हमारी नन्ही परी किसे देखनी है? हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं, दिखाओ। माय गॉड, कितनी क्यूट है ये तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है। भगवान उसे सारी खुशियां दे। हाँ काका। अनुज, मैं दादा बन गया और तुम दादा बड़ी बन गए। कंग्रेचुलेशन दादा जी। थैंक यू यार, तुझे यहाँ होना चाहिए था। ये जो फीलिंग है ना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
एक बाप बनने की फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, लेकिन ये दादा दादी बनने की फीलिंग इज समथिंग एल्स यार, इट्स समथिंग एल्स। इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, दादा दादी बनना दुनिया का सबसे 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 बड़ा, सबसे अलग सुख है। अपने बच्चे के बच्चे को देखना ऐसा लगता है जैसे साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हो गए। तुमने देखा देखा हमारी गुड़िया देखी? अच्छा सुनिए, मैं आपको फिर से फोन करूं? बापू जी को बुलाना है, उन्हें भी तो परी दिखानी है। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। शुक्र है भगवान का कि किंजल और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। काश मैं भी वहां होता। किंजल, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाप्स। थैंक यू, हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मारी ब्यूटीफुल। और मुझे इतनी प्रेटी नीज देने के लिए। इतनी तकलीफ सह के मुझे परदादी बनाने के लिए थैंक यू। सदा खुश रहे बेटा। भगवान करे तुझे और तेरी बिटिया को किसी की नजर न लगे। बेबी कहाँ है मम्मी? आराम से, डॉक्टर उसे तुझसे मिलने के लिए तैयार कर रहे। अलग कमरे में है। मम्मी वो ठीक तो है ना? बेबी को भूख लगी होगी ना मम्मी? अरे डॉक्टर नर्स सब है उसके पास, तो चिंता मत कर। हाँ, उनका तो रोज का काम होता है। थैंक यू मम्मी। हाँ? मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। अरे पागल छोकरी, माँ को कोई थैंक यू बोलता है? मैं थैंक यू कि तूने मुझे अपने साथ रहने दिया इस पल में। लो, यहाँ पे थैंक यू खत्म ही नहीं हो रहा, सब थैंक यू ही बोले जा रहे हैं। ये दादी बनने के लिए थैंक यू, पर दादी बनने के लिए थैंक यू, ये पर दादा बनने के लिए थैंक यू, और साथ देने के लिए थैंक यू। तुषु कहाँ है मम्मी? भाभी वो भाई पता नहीं कौन से नो नेटवर्क एरिया में है मुंबई के, उनको फोन ही नहीं लग रहा। अरे ऐसा होता है कभी कभी, कभी कभी बेबी एकदम से अचानक से आ जाती है और पापा पहुंच ही नहीं पाते। बोलो, तो उसको जब पता चलेगा ना कि वो पापा बन गया है, तो उसे तुझसे भी ज्यादा बुरा लगेगा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे खास पल में तेरे साथ नहीं था, क्या नहीं पहुंच पाया, है ना? बेटा उसे पता भी नहीं चला होगा कि उसकी बेबी इतनी जल्दी आ जाएगी। तुम उससे ज्यादा नाराज मत होना। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा नाराज होना बनता है, बराबर हो ना? मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ। ए किंजू बेबी, मैंने तो आ जाएगा हमें तब तक। जो पूरे जग को खिलाता है वो भी एक नारी की गोद में ही खेला था। इसलिए तो कहते हैं कि माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है ना? तो जो ये सब मोमेंट मिस कर रहा है, पर ठीक है, काम के लिए गया है ना, बेटी के आते ही बाप को काम मिल जाए और क्या चाहिए। हाँ। मम्मी, मॉम बता दिया है, आ रही है। अरे अब बस भी कीजिए, वरना आपकी पोती बोलेगी कि क्या रोती हो दादा है। देखिए, आपको देख देख के ये भी रोने लगेगी। ओ पापा शर्मा गए। हमारी परी कितनी सुंदर है। थैंक गॉड अपने पापा पे नहीं गई है। नहीं,
ये बिल्कुल अपने पापा की तरह ही दिखती है। हाँ देखने एकदम तोसु जैसी दिखती है। मतलब जब तोसु पैदा हुआ था बिल्कुल ऐसा दिखता था, एकदम पितृमुखी है। हाँ ए, ना ये पितृमुखी है, ना ये मातृमुखी है, ना ये सूरजमुखी है, ये एकदम अपनी परदादी मुखी है, एकदम सेम टू सेम। बराबर बात में सॉरी ये एकदम परदादी मुखी है। बस स्वभाव तेरे जैसा ना हो। चली बा गलथूथी पिला लेते। हाँ अनुपमा ये ले, तेरा हक है। मम्मी क्या है, क्या कर रहे हो आप? अरे गलथूथी बच्चे के जीवन का सबसे पहला अमृत, हर बच्चे को पिलाया जाता है। तुझे भी पिलाया था। मैंने ही तो पिलाया था। हाँ और समर को मैंने पिलाई थी। कहते हैं बच्चा जिसके हाथ से गलथूथी पीता है ना, बच्चे का स्वभाव उसी की तरह हो जाता है। इसलिए तू बाज ऐसी है। तोसु कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।